हेलो दोस्तों। आज के दिन हमारा स्टॉक मार्केट अराउंड 0.42% के आसपास नीचे चल रहा है, जो कि सुबह के समय गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। उसके बाद सेमी एक ही रेंज के अंदर ही बाउंड होते गया। तो अभी के समय मार्केट इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और स्लाइटली और थोड़ा नीचे भी जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा रीजन्स है जिसकी वजह से हर एक मार्केट नीचे चल रहा है, सिवाय हमारा इंडियन मार्केट तो स्लाइटली बुलिश है इंडियन मार्केट, और बाकी सब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके का नेचर मार्केट में बनता रहेगा, पहले भी था, अभी भी है और पहले भी बनेगा। तो हमारा जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की जैसा रहेगा, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनी आपको नीचे लेवल पे मिलेगा अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है तो लास्ट कुछ दिन में हम लोगों ने जितने भी कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, इनमें से बहुत सारे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन भी। जैसे कि आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात किया, आज के दिन अराउंड 6% के आसपास ऊपर चल रहा है। हमने जोरियक एनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया था, आज के दिन अराउंड 10% का अपर सर्किट चल रहा है। हमने प्लाजा वायर के बारे में भी डिस्कस किया था। ये कंपनी तो जब से भाग रहा है, जब से लिस्ट हुआ था तब से ऊपर चल रहा है, तो रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस तरीके का कंपनी हमने पहले डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म के लिए, तो ऊपर जा रहा है। तो जितना ऊपर जाएगा तो इतना कंपनी हमारे लिए रिस्की बनता जाएगा। आप जितना जल्दी समझ जाओगे इतना अच्छा है। नीचे लेवल पे लेने के लिए हम सजेस्ट करते हैं, इतना ऊपर में जाने के बाद कभी भी सजेस्ट नहीं करते। हम हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए छोटा कंपनी में जाना चाहिए, नो डाउट्स, लेकिन नीचे लेवल पे खरीदना है। जब ऊपर भागेगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। आप एक चीज़ समझिए, हमारा जो स्टॉक मार्केट है ये एक ऐसा गेम है जिसमें दो चीज़ का चल रहा है, एक है प्रॉफिट, एक है लॉस। तो अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो दूसरा कोई लॉस कर रहा है, अगर आप लॉस कर रहे हो तो दूसरा कोई प्रॉफिट कर रहा है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से ही हमारा मार्केट चल रहा है। कोई ना कोई प्रॉफिट कर रहा है और कोई ना कोई लॉस कर रहा है। हमारा जो स्टॉक मार्केट में लॉस होता है वो हमारे अपने वजह से लॉस होता है। तीन चीज़ लोग करते हैं जिसकी वजह से जनरली लोगों का लॉस होता है। एक है, पहला है वीक कंपनी लेना। लोग क्या करते हैं, वीक कंपनी को ले लेते हैं जो फंडामेंटली वीक है, उसको ले लेते हैं। जब कभी कभार क्या होता है, न्यूज़ की वजह से ऊपर जाता है, लोग सोचते हैं कि ऊपर जाएगा, तो फिर क्या हो जाए, नीचे आ जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। ये एक गलती होता है। दूसरा गलती होता है, कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, लेकिन लेते हैं गलत समय पे। मतलब स्ट्रांग कंपनी को, सही स्टॉक को आपने गलत समय पे ले लिया। शायद सपोज आप ऐसे सोचिए, कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा है, आपने इस समय में लेना चाहिए था। कंपनी का प्राइस ऊपर चला गया तो आपने उस समय में ले लिया, लेकिन कंपनी का जो प्राइस था वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, कंपनी का प्राइस नीचे आ गया, तो आप क्या करोगे, डर के मारे वहाँ पे बेच दोगे। फिर क्या होगा, फंडामेंटली स्ट्रांग है, कभी ना कभी फिर से ऊपर जाएगा तो आप फ्रस्ट्रेट करोगे इस जगह पे, हमने क्यों बेच दिया, उसको लेके रखना चाहिए था। तीसरा गलती होता है, लोग अपना दिमाग नहीं लगाते। आपको क्या करना है, सुनना तो सबको है, करना तो आप ही को है, क्योंकि एक्शन आप खुद ही लोगे, पैसा आप ही का है। कितना स्टॉक में, कौन सा स्टॉक में कितना प्राइस लगाना है वो आपका वर्क कॉन्सेप्ट है, वो आपका चीज़ है। इसीलिए क्या करना है, सुनना सबको है और करना आप ही को है। तो इसीलिए आप क्या करो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का अगर नाम देख रहे हो, उसके बाद थोड़ा आप भी एनालिसिस कीजिए, या तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम एनालिसिस करके दे देते हैं, लेकिन जब लगाते वक्त आप सोच के लगाइए। हमेशा क्या करिए, अगर कोई भी कंपनी को आप अगर सपोज इस तरीके से नीचे आ रहा है तो छोटा मोटा बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। ये एक तरीका होता है लोगों का इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा तरीका होता है बाय ऑन आप भी करते हैं लोग, जैसे कि सपोज इस तरीके से चल रहा है तो लोग क्या करते हैं, इस लेवल के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए आप वेट कीजिए। अब ग्रीड फील मत कीजिए, अगर ऊपर जा रहा है तो मेरा फोमो बाइंग नहीं करना है। तो कंपनी आपको हमेशा चांस देगा, नीचे लेवल पे आएगा। हर एक कंपनी चांस देता है। जो अभी के सिचुएशन से अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको सही प्राइस में मिलेगा, उस समय आप जा सकते हो। ग्रीड में नहीं आना है, तो ग्रीड के कारण से लोगों का पैसा फंस जाता है ऊपर लेवल में जाके। स्टॉक मार्केट हमारा एक ऐसा गेम है जिसमें आपको दिमाग से सोचना है, दिल से नहीं। कोई भी स्टॉक के साथ आप ज़्यादा अटैच मत होइए। अगर कोई भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर नीचे आ रहा है, आपको लगता है कि वो नीचे जा सकता है, आप अटैच मत होइए, बेच दीजिए, दूसरा कंपनी ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, दूसरा ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि आप अटैच करके रहेंगे, वो नीचे जाता रहा है और आप भी उसको पकड़ के बैठे हो, वो कभी कभार ऊपर आएगा। तो इस तरीके से अटैच नहीं हो जाए, आपको दिमाग से सोचना है, दिल से नहीं। और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी एक रेस चल रहा है, अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और कंपनी का प्राइस अगर ऊपर चला गया तो आप उसमें और मत घुसिए। दूसरा भी है बहुत सारा स्टॉक कि अभी नए रिलीज शुरू होने वाला है, नए स्टार्ट होने वाला है, तब इसमें पार्टिसिपेट लीजिए। लोग क्या करते हैं, इसमें जाके पार्टिसिपेट कर लेते हैं और ऊपर जाता है। तो अगर आप सोचिए कोई भी एक घोड़ा बहुत तेज़ भागा है तो वो तो थकेगा, थोड़ा नीचे आएगा, तो आप इस लेवल में जाओगे तो फंसोगे ज़रूर। तो इसीलिए नीचे लेवल पे रेस जब स्टार्ट हो रहा है तभी आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो हमारा स्टॉक मार्केट में अराउंड 5000 के आसपास स्टॉक लिस्टेड है। तो एक कंपनी का रैली स्टार्ट हुआ है तो दूसरा का वो ख़त्म हो जाएगा, कहीं दूर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा वाला जब स्टार्ट होगा तो उसी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं हम लोग, उसी में घुस जाते हैं जिसमें घोड़ा थक चुका है। इस घोड़े में के साथ
जो थक चुका है उसको और कितना भगेगा, तो अब दूसरा घोड़ा पकड़ लीजिए तो जो भागने वाला है। तो इस तरीके से आप थोड़ा दिमाग थोड़ा यूज़ कीजिए कि जो भाग शेयर ने ज़्यादा रिटर्न दे तो कभी ना कभी वो नीचे आएगा। तो अगर वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कम प्राइस में कीजिए, ज़्यादा लमसम अमाउंट में मत कीजिए। छोटा सा प्राइस में अगर बहुत अच्छा लगता है छोटा प्राइस में कर दीजिए। अगर ऊपर जाता है थोड़ा आपको फिर से नीचे आता है, अगर नीचे आ रहा है तो फिर अब यहाँ पे ऐड कीजिए, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो ऊपर नीचे ये चलता रहेगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा। आप क्या करिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हो। इस तरीके से भी आप स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ कंपनी को लेकर बात करेंगे जिसने कुछ समय में रिटर्न नहीं दिया और आगे जाके रिटर्न देने का चांसेस है। तो आप लोग एक काम करते हो कि कंपनी का प्राइस देख के चले जाते हो। एटलीस्ट आप ये काम कीजिए कि कंपनी का अगर नाम देख रहे हो तो उसके बाद एटलीस्ट ये सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे नहीं, किसी भी यूट्यूबर को आप फॉलो कर रहे हो तो उसका भी सुनिए कि क्या बोल रहे हैं। वो लेने के लिए आप बोल रहे हैं या तो कम लेने के लिए बोल रहे हैं या तो ज़्यादा लेने के लिए बोल रहे हैं, कौन सा एक्शन लेने के लिए वो बोल रहे हैं। एटलीस्ट ये तो सुन के जाइए। कंपनी का नाम देख रहे हो साथ में ये भी एटलीस्ट सुन लीजिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है कि अभी के समय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कम अगर कोई भी प्राइस मैंने कोई भी स्टॉक के बारे में बताया, आपने ले लिया और मैंने बोला कि उसको अभी के समय नहीं खरीदना है, आपने वो नहीं सुना है, आपने जाके खरीद लिया, तो नेक्स्ट दिन प्राइस नीचे आ जाएगा। आप मुझे बोलोगे आपने तो बोला था प्राइस ऊपर जाएगा। मैंने लेकिन क्या बोला था कि प्राइस अभी के समय नहीं खरीदना है, आपने सिर्फ नाम देख के चले गए और उसके बाद जाके प्राइस नीचे आ गया, तो आप मुझे भी बुरा बोलोगे और स्टॉक मार्केट को भी बुरा बोलोगे। तो इस तरीके के मोटिवेशन के लिए आप हमें भी लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और अच्छी अच्छी कंपनी का एनालिसिस भी कर पाए। तो हमारा जो पहला कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 6000 करोड़ का आसपास है, स्टॉक पी देखे तो 76 है, करंट प्राइस देखे तो 540। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है। आर देखे तो 18 एंड 20। प्रोमोटर होल्डिंग 64, प्लेस नहीं रखा है कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल के लिए 60%। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे 2019 से लेके सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। पहले 492 करोड़ था, अभी के समय 2619 करोड़। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे पहले 12 करोड़ था, अभी 80 करोड़। प्रॉफिट में लगातार जंप है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे प्रोमोटर के पास 64%, एफ हमारा 6%, DI भी 6% और पब्लिक हमारा 22%। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड, जो कि FMCG प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड्स, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेज के मैन्युफैक्चर करता है। और एक चीज़ ये है कि इस कंपनी दूसरे कंपनी के लिए भी सामान बना रहा है। वो अपना सामान नहीं बना रहा है, दूसरे कंपनी के लिए सामान बना के सप्लाई करते हुए कंपनी के पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स है। जैसे कि आप नेस्ले हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर से, बाटा है, पेप्सी है, विप्रो है, गोदरेज है, उसके बाद US पोलो है, हाश पुपीस है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बाहर पे भी है, इंडिया में भी है, बाहर पे भी है। कंपनी का अगर चार्ट देखोगे आप यहाँ पे देखिए, 2013 में लिस्ट हुआ था और अभी के समय अराउंड 600 के आसपास स्टॉक प्राइस है। तो अगर इस कंपनी में अगर किसी भी बंदे ने 10,000 के आसपास अगर इन्वेस्ट किया होता तब के समय, तो अभी के समय अराउंड 60 लाख के आसपास रिटर्न मिलता। तो इसीलिए हम हमेशा छोटा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि छोटा कंपनी जब ऊपर जाएगा तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। इस कंपनी ने भी इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे अगर बेच दिया होगा तो उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिला होगा। तो इस कारण छोटा कंपनी में आइए। ये कंपनी अभी भी छोटा है, अभी भी वो प्रॉफिट दे सकता है। हमने इसलिए इसको सिलेक्ट किया ताकि आप यहाँ पे देख सकते हो 21 से लेकर 23 तक अभी तक अच्छा रिटर्न नहीं दिया। पहले बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, तो अभी के समय टाइम करेक्शन दिखा रहा है। तो कुछ समय ऐसा भी रह सकता है, जो नेक्स्ट रैली आएगा तो इस कंपनी में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब अपने रडार पे रखिए, वॉच लिस्ट पे ऐड करके रख सकते हो उसको। हमारा जो अगला कंपनी जिसका मार्केट कैप अराउंड 3700 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस देखे तो 514, स्टॉक पी देखे तो 78, ROC देखे तो 14 एंड 10, प्रोमोटर होल्डिंग अराउंड 51%, स्लाइटली डेट है और प्लेज नहीं रखा कंपनी ने। अभी के समय प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे 2019 से सेल्स में कोई भी कमी नहीं है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। अभी के समय अराउंड 2829 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 55 करोड़ था पहले, अभी के समय 47। तो अभी के समय थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है। इस कारण आगे जाकर चार्ट भी देखेंगे, चार्ट में भी ज़्यादा ऊपर नहीं गया, अभी भी हमें इन्वेस्टर को मौका दे रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग देखे तो प्रोमोटर के पास 51% है, FI 7%, DI हमारा 9% और पब्लिक 32%। आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, इस कंपनी में आशीष कोचलिया सर का भी स्टेक था, अभी के समय नहीं है। लेकिन दूसरा जो है मुकुल अग्रवाल सर का, उनका भी अभी तक 1.38% का स्टेक है इस कंपनी को लेके। तो यूट्यूब में आपको हमेशा बड़े कंपनी के लिए सजेस्ट किया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन लोग छोटे कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि छोटा कंपनी जब बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। क्योंकि ये जितने भी इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, उन सबको पता है, इसलिए उन लोग छोटे कंपनी में आते हैं। छोटे कंपनी लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है।
कंपनी का नाम है सोमनी होम इनोवेशंस लिमिटेड, जो कि अभी के समय हिंडवेयर होम इनोवेशन के नाम से आपको मिल जाएगा, जिसका कंपनी का बहुत सारा ब्रांड है। आपके वहाँ पे भी शायद लोकल में मिल जाएगा। हिंडवेयर है, मुनबो है, फर्नीचर रिटेल्स बिजनेस में भी है ब्रांड नेम, जो कि इवोक के नाम से है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का अगर आप प्राइस देखोगे तो कंपनी जब से डिमर्ज हुआ तब से लेके अराउंड 233% का रिटर्न दे चुका है। तो अभी के समय कंपनी का प्राइस अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे नीचे आने के लिए ट्राई कर रहा है। तो मार्केट में स्लाइटली अगर नेगेटिव रहता है मार्केट, और स्टॉक अगर आपको थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो आप उसमें खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके इन्वेस्टर को मौका नहीं दे रहा है, क्योंकि तब से ही भाग रहा है। तो अभी के समय अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है, कंपनी बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी के समय धीरे धीरे खरीदारी करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में जाना है इस तरीके का कंपनी में। अभी के समय थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में जा सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरीके का कंपनी में नहीं जाना है। हमारा जो अगला कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 2800 करोड़ के आसपास, स्टॉक पी देखे तो 37, करंट प्राइस देखे तो 874, डिविडेंड 0.69, आरओसी देखे तो 19 एंड 16, प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 33%। ये स्लाइटली नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी को लेकर, लेकिन कंपनी का आगे जाके देखेंगे कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्लाइंट भी बहुत अच्छे अच्छे है। स्लाइटली डेट है, प्लेस परसेंटेज भी रखा है कंपनी ने थोड़ा बहुत 0.23, प्रॉफिट परसेंट देखे तो 5.70। कंपनी का अगर प्रोस देखोगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और 5 साल में 20% सीएजर से प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। कंपनी डिविडेंड्स वगैरह दे रहा है। क्रोन्स में देखे तो हम लोगों ने पहले भी बात की कि प्रोमोटर होल्डिंग 33%। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे 2012 से लेके 170 करोड़ से इंक्रीज होते होते अभी के समय अराउंड 708 करोड़ के आसपास है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले 9 करोड़ था, तो अभी के समय अराउंड 77 करोड़ के आसपास है। कंपनी का अगर आप रिजर्व्स एंड बोरोइंग देखोगे तो कंपनी के पास अराउंड 542 करोड़ का रिजर्व्स है, और बोरोइंग देखे तो 47, तो ना के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास 33% के आसपास है, एफ आई 17% और डी आई हमारा 18%, और पब्लिक के पास 30%। तो अगर कंपनी का प्रोमोटर अगर सेल कर रहा है तो ले कौन रहा है? एफ आई डी आई के पास 17 एंड 18%। तो आप सोच रहे हो पब्लिक से ज़्यादा है एफ आई एंड डी आई के पास। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि हम क्यों छोटा कंपनी के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पे देखिए इस कंपनी में भी आशीष कुशलिया सर का भी स्टैक था, अभी के समय नहीं है। आपको ये नहीं बोलना है कि आशीष सर का है तो हमें भी लेना है, तो ऐसा नहीं। मैं ऐसे ही बोल रहा था कि छोटा कंपनी में बड़े लोग, बड़े इन्वेस्टर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इसका भी मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिया था आपको, ताकि आपको समझने के लिए कि छोटा कंपनी में क्यों ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि जिनको पता है कि छोटा कंपनी बहुत ऊपर जाता है, इसीलिए हम भी छोटे कंपनी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें कम समय में थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि हमारा लाइफ स्पैन बहुत कम है। तो हमें कम समय में अगर फाइनेंशियली रिटायर्ड लेना है तो हम लोग को थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, छोटा कंपनी में आना पड़ेगा अगर ज़्यादा प्रॉफिट लेना है मार्केट से। कंपनी का नाम है वोल्टेज पैकेजिंग, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंजेक्शन मॉड्यूल्स, कंटेनर्स, लब्स, पेंट्स, फूड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए जो छोटा छोटा डिब्बा वगैरह होता है, तो ये सब कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स है। जितना भी फूड और पेंट सेक्टर का कंपनी है, सबके सब उसी का क्लाइंट है, क्योंकि छोटा डब्बा वगैरह होता है, सबको हर एक कंपनी को डिमांड्स होता है इस तरीके का जो प्लास्टिक का डब्बा होता है। तो कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट गैदर किया है। लेकिन कंपनी का जो प्राइस है बहुत पहले से 2010 से है, लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया इन्वेस्टर को, इसीलिए लोग इस कंपनी को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन अभी के समय इसमें नहीं जाना है, क्योंकि आप यहाँ पे प्राइस देखिए, इस प्राइस में अगर आप घुसोगे तो आपको फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। नो डाउट कंपनी में डिमांड है, फ्यूचरिस्टिक है, और कंपनी का मार्केट में बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स है, सबके से डिमांड है। लेकिन कंपनी का इस प्राइस में अगर इतना ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, हर एक कंपनी ऊपर जा रहा है, सब फ्यूचर को देख के जा रहा है। तो अभी के समय अगर कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट को कि इस तरीके से का कंपनी का रिजल्ट आ सकता है, इस तरीके का क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन रह सकता है, अगर कंपनी सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता तो कंपनी का प्राइस नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके का कंपनी में अभी के समय इन्वेस्ट नहीं करते। छोटा छोटा कंपनी जाना है तो कम प्राइस में जाइए, कम क्वांटिटी में लीजिए, और किसी भी कंपनी को लेना है ना लेना है पहले भी हम लोगों ने बात की, आपके ऊपर है। मैंने सिर्फ एनालिसिस करके बताया है कि कंपनी का प्रोस कॉन्स दोनों का चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात की। कंपनी किस तरीके का काम करता है, कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत कम है। तो इस तरीके को हर एक चीज़ को देख के आपको निवेश करने के लिए जा सकते हो। कंपनी ऐसे सब तरीके से सीखे ठीक ही है, लेकिन ज़्यादा रिटर्न दिया है तो नीचे आने का चांसेस थोड़ा बहुत रह सकते हैं। हमारे जो अगला कंपनी जिसका मार्केट कैप अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस देखे तो 900 के आसपास, स्टॉक पी देखे तो 92, आरओसी देखे तो 18 एंड 15, प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 81%, प्लेस नहीं रखा, प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल के लिए 21%। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे, सेल्स में कोई भी कमी नहीं, लगातार इंक्रीज हो रहा है, और नेट प्रॉफिट में अगर देखोगे 23 करोड़ से लेकर अभी 130 करोड़ है।
कंपनी का रिजर्व्स एंड बोरोइंग देखिए, रिजर्व्स अराउंड 1100 करोड़ के आसपास है और बोरोइंग ओनली 16 करोड़ है। इस कंपनी को लेके हमने बहुत बार डिस्कस किया है, उस कंपनी को लेके मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस कंपनी अभी के समय परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका भी डिटेल्स वीडियो हमने बना के रखा हुआ है इस कंपनी को लेके, और आप उसको भी जाके देख सकते हो। अभी के समय प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 81%, FIs 2%, DIs हमारा 12%। इस क्वार्टर का भी अपडेट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। FIs एंड DIs का आप देखिए, यहाँ पे FI 1% से लेकर अभी 2%, और DI का थोड़ा बहुत स्लाइटली कम हुआ, और पब्लिक हमारा ओनली 2% है। कंपनी का नाम है एथर इंडस्ट्री, जो कि 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करता है। ये सब कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, ये सब सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर है। एक लौता कंपनी है इंडिया में ये सब केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी को लेकर हमने डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो आप देखिए, मैक्सिमम में जब से लिस्ट हुआ है, 22 में लिस्ट हुआ था जून के महीने में, तो तब से लेके ओनली 14% रिटर्न दिया। तो अभी के समय स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाने का एक रीज़न हमने बताया था कि प्रोमोटर अपना स्टेक धीरे धीरे डाइल्यूट कर रहे हैं, ताकि सेबी के रूल के हिसाब से 75% लाना पड़ेगा 3 साल के अंदर। तो प्रोमोटर होल्डिंग में आप जाके देखोगे तो 87 या तो 86 था, अभी के समय 80 के आसपास आ चुका है। तो धीरे धीरे कंपनी अपना स्टेक मार्केट में सेल कर रहा है, तो इस कारण कंपनी का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। जब 75 के आसपास आ जाएगा, उसके बाद देखना इसमें एक बहुत बड़ा रैली आ सकता है। तो कुछ दिन इस तरीके से रह सकता है। आप छोटा मोटा क्वांटिटी से शुरुआत कर सकते हो, धीरे धीरे आप निवेश कीजिए। SIP शुरुआत कर सकते हो। कंपनी बहुत बड़ा है, अराउंड मिड कैप के आसपास है। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे 2018 से लेके पहले जीरो था, तो उसके बाद सेल्स देखिए लगातार जंप है। अभी के समय अराउंड 1700 करोड़ के आसपास है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले जीरो था, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होते होते अभी के समय 216 करोड़ है। कंपनी का अगर रिजर्व से बोरोइंग देखोगे तो अभी के समय रिजर्व से अराउंड 1182 करोड़, और बोरोइंग देखे तो 228, तो उसको भी डेट फ्री माना जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखो तो प्रोमोटर के पास अराउंड 53% है, इस क्वार्टर का भी अपडेट हो गया है। और FIs का आप देखिए 4.41% FI इंक्रीज़ कर रहा है, और DIs का देखिए 21.60 था, अभी के समय 22.83 है। DI ने भी इंक्रीज़ किया, और गवर्नमेंट का भी है 0.05 है, और पब्लिक हमारा 19.57 से। तो प्रोमोटर अगर बेच रहा है, प्रोमोटर भी खरीद रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 53.09 था, अभी के समय 53.12 है। तो हर कोई इंक्रीज़ कर रहा है, ओनली पब्लिक जो कि जिनको कन्विक्शन नहीं है, जिन लोग बेच के निकल रहे हैं, और बड़े लोग उसमें खरीदारी कर रहे हैं। कंपनी का नाम है ग्रीन प्लेन इंडस्ट्री, जो कि प्लाईवुड्स वगैरह वुड सेक्टर में काम कर रहा है, फ्लाईवुड बोर्ड्स में। इस बार IPL में भी कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए दिल्ली को चुना था। दिल्ली का जर्सी में भी था ग्रीन पैनल का लोगो। कंपनी बहुत तेज़ी से अपने आप को एक्सपांड कर रहा है, आप उसका चार्ट से भी पता कर सकते हो। देखिए कंपनी का डिमांड कैसा है। कंपनी का प्राइस आप देखिए, अराउंड 2019 से लेकर 2022 तक का अराउंड 1200% का रिटर्न दिया। आप सोच रहे हो अगर कोई भी इस नीचे लेवल्स में इस कंपनी में निवेश किया है तो उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला होगा। लेकिन अभी के समय उसके बाद से आप देखिए, अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर इस लेवल में इन्वेस्ट किया है तो उसको अभी भी कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो ये जो टाइम से यहाँ से लेके यहाँ तक का उसको कोई भी मुनाफा नहीं हुआ इस समय के इस टाइम रेंज के बाद। तो इस समय आपका जो प्राइस है, पैसा है, वो स्टेक होकर रह जाएगा एक ही कंपनी में। तो इसीलिए हम लोग को इस तरीके से इसी समय में इन्वेस्ट नहीं करना है, हम लोग को नीचे लेवल तक। तो अभी के समय थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक करने के लिए ट्राई करें, तो अभी के लिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप ले सकते हो, और ऊपर जाते वक्त आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने जितने भी कंपनी को लेकर डिस्कस किया, सबके सब कम समय में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। थोड़ा धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है SIP के थ्रू, तो आगे जाके आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो रैली आने वाला है तो इस तरीके का कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है इस रैली में, अगले वाले रैली में। तो अभी के समय जो कंपनी ऊपर जा रहा है तो ये 2-3 रीजन के वजह से जा सकता है। या तो कंपनी का प्राइस अच्छा आ रहा है, या तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, या तो कंपनी का एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस है। तो जिस भी कंपनी में आप निवेश करने के लिए अभी के समय ट्राई कर रहे हो, तो कम प्राइस में कीजिए। अगर क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उसमें निवेश करने के लिए जा सकते हो, या तो क्वार्टर रिजल्ट खराब आता है तो और थोड़ा नीचे आ सकता है। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को शेयर एंड लाइक करते रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।